और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है पटना से। नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण से पहले ही एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई सीएम बने। उन्होंने साफ कह दिया कि वो सीएम नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आग्रह और निर्देश पर उन्होंने फिर एक बार मुख्यमंत्री बनने के लिए हामी भरी है। और अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का अपना दावा भी पेश कर दिया है। कल शाम 4:30 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। नीतीश कुमार के साथ उनके मंत्री भी शपथ लेंगे। लिए विधानमंडल दल की बैठक हो गई, उसमें फिर मुझे नेता के रूप में निर्वाचित किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय को उसका पत्र आज अभी दे दिया गया और उन्होंने इसको स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत कर दिया। इसके बाद हम लोग बैठ और कल शपथ ग्रहण समारोह होगा, कल 4 साढ़े 4 बजे, जो भी होगा आफ्टरनून में होगा। और उसके बारे में कितने लोग शपथ लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में अब निर्णय होगा। सुशील मोदी भी शपथ लेंगे, वो सब अभी कुछ देर के बाद पता चलेगा। थैंक यू। चंद्रमोहन कुमार पटना से हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, वही सवाल आपसे भी जो नीतीश कुमार से पूछा गया, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। उनके साथ उनके डिप्टी के तौर पर कौन होगा, क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए, डिप्टी सीएम कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और ये माना जा रहा था कि जब एनडीए की मीटिंग खत्म होगी उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा कि कितने मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे और किस दल के कितने मंत्री होंगे और डिप्टी सीएम कौन होगा बीजेपी की ओर से। लेकिन ये अब तक साफ नहीं हो पाया है कि कौन होगा डिप्टी सीएम। और जब पर्यवेक्षक के तौर पर बीजेपी के यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुँचे थे और जब राजभवन से वो निकल रहे थे, उनसे भी यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने भी कुछ खुलकर नहीं बोला। उन्होंने भी ये कहा कि जल्द ही सब कुछ साफ हो जाएगा। नीतीश कुमार से भी जब सवाल पूछा गया था तो अब उन्होंने भी यही कहा था कि सब कुछ जल्द ही साफ हो पाएगा। जाहिर सी बात है, सुबह में 10:30 बजे बीजेपी में मीटिंग होनी थी, जिसमें बीजेपी के तमाम विधायक और जो एमएलसी हैं वो पहुंचे थे। वहां मीटिंग 1 घंटे तक एक्सटेंड हुआ, 11:30 बजे का वक्त लिया गया। उस समय मीटिंग फिर पोस्टपोन्ड किया गया और सब विधायक जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए एनडीए विधायक दल की बैठक में। कैसे में समझा जा सकता है कि अब तक यह संशय बरकरार है कि बीजेपी की ओर से कौन होगा। सीएम पर संशय बना हुआ है चंद्रमोहन, लेकिन एक बड़ा बयान नीतीश कुमार ने दिया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि बीजेपी की ओर से कोई मुख्यमंत्री बने। क्या बीजेपी ने इस बार बातचीत करके उन्हें एक बार फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा है? हम अपने सहयोगी से एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, नीतीश कुमार ने जो बड़ा बयान दिया कि वो इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, वो चाहते थे कि बीजेपी से कोई मुख्यमंत्री बने। आखिर क्या जमीन पर आप देख पाए वहां की सियासी हकीकत? जाहिर सी बात है, जेडीयू के विधायक हमेशा से अधिक रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के विधायक ज़्यादा हैं और जेडीयू के कम हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने जिस दिन मतों की गिनती खत्म हुई थी, उस दिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। हालांकि ये उन्होंने साफ कर दिया। जो नेता, करीबी नेता, आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी, खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के कहने पर वो एक बार फिर से कल शपथ लेने जा रहे हैं। प्रमुख विपक्षी के तौर पर कैसे आप इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं? देखिए, इस पूरे घटनाक्रम में एक बात जो खास है वो ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बात कह रहे हैं, तो बीजेपी तो कह रही है आत्मनिर्भर बनाएंगे। 24 वर्षों से तो बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं था और आज भी बीजेपी जब 2 नंबर की पार्टी है, नीतीश कुमार जी से बड़ी संख्या है उनके विधायकों की, तो भी आज भी बीजेपी उन्हीं के चेहरे पर निर्भर है। नीतीश कुमार जी जेडीयू के विधायक दल के नेता चुने गए, 3 नंबर की पार्टी है जी, वो मुख्यमंत्री होंगे और बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। और बीजेपी आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच अंतर्द्वंद के कारण ये सरकार गिर जाएगी और जो घमासान मचेगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन मृत्युंजय जी, जो बात आप कह रहे हैं, क्या
क्या दूसरे पहलू को भी आप देख पा रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो अगर नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनवाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने पहले ही वादा कर रखा था, तो क्या ये बड़प्पन दिखाने की कोशिश है? क्या ऐसा भी आप देखते हैं? नहीं, इसमें बड़प्पन का सवाल कहाँ है। उनको पता है कि अविश्वसनीय छवि आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। 2015 में तो महागठबंधन में हम लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था, इसके बाद भी वो भाजपा के साथ चले गए। ये डर तो बीजेपी को हर समय सता रहा होगा। तो अभी बहुत खेल पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो सामने धीरे धीरे आएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक डिप्टी सीएम का भी ऐलान नहीं करने का साहस किया है। कुछ तो खेल जो अंदर खाने है वो अभी दिख नहीं रहा है स्क्रीन पर, लेकिन ये जान लीजिए कि जो जनादेश बदलाव के लिए जनता ने दिया था और जो फिगर है एनडीए के पास 125 का, बहुत ज्यादा एनडीए खुशफहमी में नहीं रह सकता। यानी आप लगातार इसमें गुंजाइश देख रहे हैं कि ये सरकार भी आगे नहीं चल पाएगी। बहरहाल शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, आरजेडी नेता का ये सीधे दावा है कि ये सरकार बहुत दिन नहीं चल पाएगी क्योंकि बीजेपी के पास चेहरा नहीं है और आगे ये सरकार चलती दिखाई नहीं दे रही उन्हें भविष्य में। बिल्कुल, देखिए ऐसा तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि 126 की संख्या जो है वो एनडीए के पास है और यही वजह है कि नीतीश कुमार आज अपना दावा भी पेश किए हैं। तस्वीर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं देवेंद्र फडणवीस और साथ ही भूपेंद्र यादव, वो अभी मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं। नीतीश कुमार अपनी दावा पेश करने के बाद जब सीएम हाउस लौटे थे उस समय ये सभी नेता गए थे और माना जा रहा था कि मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाएं होगी। हालांकि बने रहे चंद्रमोहन हमारे साथ। चल पाएगा। एलजेपी नेता संजय पासवान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय पासवान जी, किस तरह से आप देख रहे हैं बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार को सीएम बना रही है, आप उनका विरोध करते रहे और नीतीश कुमार का कहना है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, बीजेपी के कहने पर मुख्यमंत्री बनने। आप कैसे देखते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? देखिए, मैं हमारे नेता लगातार कहते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से ही कोई मुख्यमंत्री का चेहरा हो, लेकिन आपको याद होगा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि मेरा अंतिम चुनाव है और अंतिम रैली है। बावजूद जब पीसी उन्होंने किया था तो कहा था कि मैंने ऐसा नहीं बोला। तो हम इन सब बातों पर नहीं जाना चाहते हैं कि कब क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे। मुबारक हो उनको और धन्यवाद करते हैं। मुख्यमंत्री अगर बने हैं तो बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं बिहार की जनता की तरफ से, लोजपा की तरफ से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं जो है कोई अंतिम रैली है, अंतिम चुनाव है, बावजूद उन्होंने आप लोग के सामने में खुद के मुकर गया था। तो मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री संजय जी, आप तो सीधे हमलावर हैं और चुनाव में भी ऐसा ही रुख रहा है एलजेपी का। आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? केंद्र में तो आप साथी हुआ करते थे, लेकिन एनडीए से बाहर होकर आपने चुनाव लड़ा। आप क्या विपक्ष में बैठे दिखाई देने वाले हैं और लगातार उसी तरह का विरोध होगा? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र में हूँ। लगातार हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और बिहार में भी लगातार कहते आए हैं कि मैं बिहार में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूंगा। हमारे नेता ने कहा कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, हनुमान बन के रहूंगा मैं। ये तो संजय जी, बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, यहाँ नीतीश कुमार को वो सीएम बना रहे हैं, आपकी भूमिका क्या होगी उसमें सरकार में अगर आप साथ हैं? ठीक है, हमारी भूमिका, हमारे विधायक हैं, हमारी भूमिका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। भूमिका हमारी है कि हम केंद्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं उसी तरह बिहार में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है ठीक है, स्वागत है जी। संजय पासवान एलजेपी नेता, शुक्रिया आपका। बीजेपी के साथ लगातार होने का दावा किया जा रहा है। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, एलजेपी की ओर से यह कहा जा रहा है कि वो तो बीजेपी के साथ लगातार बने हुए हैं, उनकी जमीनी स्थिति क्या दिखाई देती है आपको पटना में कल होने वाले शपथ ग्रहण के बाद? बिल्कुल, देखिए एलजेपी पूरी तरीके से चिराग पासवान चुनाव में घूमते रहे। नीतीश कुमार को यह बोलते थे कि जब हम सत्ता में आएंगे तो उनको जेल भेजेंगे, लेकिन शायद यह काम नहीं आया और
उनके पार्टी का एक विधायक जीत कर आए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि उनकी भूमिका ना के बराबर है। वो सत्ता में रहें या ना रहें उससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, उससे कोई एनडीए के सेहत पे अब तक फ़र्क नहीं दिख रहा है। जाहिर सी बात है, जब चुनाव प्रचार में बीजेपी के नेता जाते थे चुनाव मैदान में, तो उस समय भी मंच से साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि बिहार में सिर्फ 4 दलों के बीच एनडीए में गठबंधन है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इनकी भूमिका बिहार में कुछ नहीं रहना है, और चाहे वो केंद्र की भले बात करते रहे हैं कि वो केंद्र में पहले बने हुए थे और आगे भी बने रहेंगे, ऐसे में नीतीश कुमार जाहिर सी बात है अपना शर्त जरूर रखेंगे कि केंद्र से एलजेपी को अलग किया जाए। क्योंकि जब भी चिराग पासवान फील्ड में जाते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि दोनों दलों के बीच इस बात को लेकर रस्साकसी भी चलेगी कि जल्द से जल्द चिराग पासवान को और एलजेपी को केंद्र से भी अलग किया जाए। क्योंकि जब बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय बीजेपी और जो जेडीयू के नेता हैं, जब भी मंच पर प्रेमचंद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। प्रेमचंद मिश्रा, आप कैसे देख रहे हैं, कल नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण एक बार फिर होने जा रहा है। आपका जो दावा था वो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन बीजेपी बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर एक बार बना रही है। देखिए, ये जनमत की चोरी है, सरासर चोरी है। जनमत नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता ने नहीं दिया, उसके बाद वो बन रहे। सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है, तो फिर यह कौन सा तरीका अपनाया गया है कि जो चुनाव में जिसे जनता ने रिजेक्ट किया, जिस चेहरे को, उसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। तो मैं तो इसे स्पष्ट रूप से मानता हूं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद पर फिर से आने के लिए मैंडेट बिहार की जनता ने नहीं दिया है। अब रही बात, आज जो उन्होंने भाषण दिया कि हम तो नहीं चाहते थे लेकिन क्या करें, बीजेपी वालों ने दबाव दिया। भाई, ऐसी मजबूरी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आ जाते हैं आप? क्या किसी राज्य का चीफ मिनिस्टर दबाव में मुख्यमंत्री पद का शपथ लेगा? और जो बहुमत का आंकड़ा ये लोग जुटा रहे हैं, तो कहीं से भी यह बताने को पर्याप्त नहीं है कि इनके पास कोई कंफर्टेबल मेजोरिटी है। नहीं, उनके पास कंफर्टेबल मैंडेट नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा जी, आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी तो आरजेडी है और आप उनके साथ चुनाव लड़ रहे थे, उनको बहुमत नहीं मिला है, तो क्या आपने सरकार बनाने का दावा पेश करना है? क्या आपके पास ऐसी कोई तैयारी थी? देखिए, सवाल ये है कि आप सबसे बड़ी पार्टी को जब किसी को बहुमत नहीं मिले तो कायदे से सबसे बड़ी पार्टी के नेता को यह पूछना चाहिए, उन्हें सरकार बनाने के लिए उनसे संभावनाओं पर चर्चा करनी चाहिए। तो क्या आपके पास वो फिगर तैयार भी थे मिश्रा जी? बिल्कुल, क्यों नहीं। हमारे पास भी पर्याप्त बहुमत के हम आंकड़े जुटा लेते। हमारे पास ठीक है, आरजेडी कांग्रेस वामपंथी मिला के हम 122 नहीं है। तो दावा पेश करने में देरी किस लिए हो रही थी? सबसे बड़ा दल आरजेडी है, तो क्या उसको इस बात के लिए क्यों नहीं पूछा गया कि आप सरकार बना सकते या नहीं? तो मैं समझता हूँ ये अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय है कि जो जिस पार्टी के नेता के पास 75 एमएलए थे, तो ये एक बड़ा बयान भी है। प्रेमचंद मिश्रा कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि उनके पास भी वो फिगर था और वो भी सरकार बना सकते थे अगर उन्हें ऑफर किया जाता। लेकिन ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की कि नीतीश कुमार की नई सरकार में डिप्टी सीएम पद पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सुशील मोदी राज्यपाल से मिलने पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद राजनाथ सिंह ने जल्द ही डिप्टी सीएम पर भी अपनी स्थिति साफ कर दिए जाने का भरोसा दिया है। लेकिन इससे पहले सुबह बीजेपी विधायक दल की भी बैठक हुई। सुशील मोदी ने जो भाषण दिया उससे ऐसा लगा कि वो विदाई भाषण अपना दे रहे हैं। उन्होंने बैठक में खुद विधानमंडल दल के नेता के रूप में तारकिशोर प्रसाद का नाम प्रस्तावित कर दिया है। एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के श्री तारकिशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी जाएगी। और ये बड़ी खबर भी है इस वक्त की। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। चंद्रमोहन, क्या ऐसा बयान आपने देखा सुशील मोदी का जिसमें लग रहा था कि ये उनका आखिरी विदाई बयान है और जिस नाम को वो आगे बढ़ा रहे थे, क्या आसार आपको दिखाई दे रहे हैं जमीनी तौर पर?
बिल्कुल, देखिए जब बैठक चल रही थी उस समय जो सुशील कुमार मोदी ने भाषण दिया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, नेता विरोधी दल बनाया, पार्टी का नेता बनाया, अब तक उनका प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि सुशील मोदी का यह विदाई भाषण था। और अब उप मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए इंतजार करना होगा, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कौन उप मुख्यमंत्री होगा। अगर सुशील मोदी का नाम सामने रहता और इनका विरोध नहीं हुआ रहता तो शायद अब तक यह ऐलान भी हो जाता कि उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ही होंगे। कल दिल्ली गए थे और दिल्ली से जब लौटे उसके बाद से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर ऐसी कोई भी बात है तो अभी भी संशय बरकरार है और यह कहा जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी का यह विदाई भाषण था। सुबह में 10:30 बजे के करीब पार्टी ऑफिस में मीटिंग रखा गया था, लेकिन उस समय 1 घंटा आगे बढ़ाया गया, 11:30 बजे किया गया और फिर बाद में यह कहकर पूरे मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया, रद्द कर दिया गया कि राजनाथ सिंह को आने में लेट हो रही है और सभी विधायक और एमएलसी हैं वो सीधे मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए। जाहिर सी बात है, जो घटनाक्रम है और सुशील कुमार मोदी का जो भाषण था उससे यह समझा जा सकता है कि सुशील कुमार मोदी का शायद ही अब लेकिन ये बड़ी खबर आप दे रहे हैं चंद्रमोहन, वहां सारे एमएलसी पहुंचे थे और जहां एक नेता का नाम भी सुझा दिया गया, विधानमंडल दल के उस नेता का नाम किस तौर पर जिक्र में लाया गया? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के नेताओं की जो बैठक थी वहाँ से जब मीटिंग रद्द हुआ और जब मुख्यमंत्री आवास सब कोई पहुँचे, उस समय विधायक दल का जो नेता था, विधानमंडल दल का नेता था, वो सुशील कुमार मोदी ने ही सुझाया तारकिशोर प्रसाद का नाम। जाहिर सी बात है, विधानमंडल दल का नेता अगर चुन लिया गया कोई, मतलब एमएलसी हो या फिर एमएलए हो, सभी का नेता वही होगा। ऐसे में सुशील कुमार मोदी का शायद ही यह मुमकिन हो कि वह उप मुख्यमंत्री बने रह पाएँ और आगे उप मुख्यमंत्री बने रहें। और जिस तरह का विरोध सामने आया था, साफ तौर पर यह कहा जा रहा था कि 2 विधायक जो एक 8 बार के जीते हुए हैं और दूसरे 6 बार के जीते हुए हैं, इन लोगों ने साफ तौर पर इनका सुशील कुमार मोदी का विरोध करना शुरू कर दिया था। और ऐसे में यही वजह है कि यह जो पार्टी ऑफिस में मीटिंग रखी गई थी उसको रद्द किया गया और फिर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचकर मीटिंग हुई, जिसमें तारकिशोर का नाम सामने आया। तारकिशोर प्रसाद को विधानमंडल दल का नेता बनाया गया और सुशील कुमार मोदी ने जो भाषण दिया वह एक तरह से स्पष्ट करता है कि अब शायद ही वह मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री। और ये बड़ी खबर भी आप दे रहे हैं चंद्रमोहन कि अब शायद ये उनका विदाई भाषण हो सकता था, क्योंकि उस बैठक में उन्होंने खुद विधानमंडल दल के नेता के रूप में तारकिशोर प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया था। लेकिन ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ ये शपथ लेंगे। आज सुबह ही एनडीए विधायक दल की यह बैठक हुई थी, नीतीश को नेता चुन लिया गया और इसके बाद वो राज्यपाल से मिलने पहुंचे, अपनी सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया और दावा किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद उन्होंने सीएम बनने की बात फिर एक बार कबूल कर ली। और ये तेजी से आगे बढ़ता हुआ बिहार का सियासी घटनाक्रम इन 5 तस्वीरों से आप देख रहे हैं। लेकिन जब राजनाथ सिंह से पूछा गया कि क्या है तस्वीर कल के शपथ ग्रहण में मंत्रिमंडल की, क्या बयान था राजनाथ सिंह का, अपने दर्शकों को हम एक बार फिर सुनाते हैं। एक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मत एनडीए विधायक दल से नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के श्री तारकिशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि जो भी नाम तय होगा बता दिया जाएगा। चंद्रमोहन कुमार पल पल की अपडेट हमारे साथ लेकर बने हुए हैं। चंद्रमोहन, क्या तैयारियां चलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नाम अब तक तय नहीं किया गया है बीजेपी की ओर से? चंद्रमोहन, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, ये बेहद तेजी से बढ़ता हुआ घटनाक्रम, सियासी घटनाक्रम पटना से, जहां पर कल मुख्यमंत्री पद की शपथ एक बार फिर नीतीश कुमार लेंगे। दावा उन्होंने ये किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के कहने पर वो शपथ ले रहे हैं। लेकिन उप मुख्यमंत्री पद का क्या होगा,
किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं इन तमाम बैठकों के दौर में, चंद्रमोहन? बिल्कुल, देखिए बैठक में अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, जाहिर सी बात है, और कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण भी होगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार अब से थोड़ी देर पहले पहुंचे थे राजभवन और उन्होंने 126 विधायकों का लिस्ट भी राजभवन को सौंप दिया है, राज्यपाल को सौंप दिया है, जिसके बाद कल 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है जब नीतीश कुमार पहुँचेंगे और शपथ लेंगे। लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है और ये माना जा रहा था कि जो भी विधानमंडल दल का नेता होगा वो उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन ये नाम भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। और इससे पहले विधानमंडल दल का नेता सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे और वही उप मुख्यमंत्री थे। बीच में यह बातें आई थी कि विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद को चुना गया है, लेकिन अभी यह बातें साफ हुई है कि वो विधानमंडल दल के नेता चुने गए हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि पार्टी की ओर से जो सुशील कुमार मोदी ने यह नाम सुझाया और उसको आगे बढ़ाया, जिस नाम का दो लोगों ने हामी भरा था, प्रेम कुमार और अनंत यादव, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, और प्रेम कुमार 8वीं बार यहाँ पर जीत कर आए हैं, जबकि नंदकिशोर यादव 6वीं बार जीतकर विधायक बने हैं। ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो विरोध पार्टी की ओर से चल रहा था सुशील को लेकर, ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने खुद ही नाम सुझाया और फिर विधानमंडल दल के नेता तारकिशोर प्रसाद चुने गए हैं। ऐसे में उप मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी संशय बरकरार है और जब नीतीश कुमार से पूछा गया उस समय भी उन्होंने कहा कि ये कौन होगा थोड़ी देर बाद स्पष्ट हो जाएगा। जो पर्यवेक्षक के तौर पर राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी पूछा गया तो उन्होंने भी यह कहा कि जल्दी यह साफ हो जाएगा। ऐसे में समझा जा सकता है कि उप मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। ये सस्पेंस अभी भी बना हुआ है चंद्रमोहन, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इसका खुलासा अब तक नहीं किया गया है। बड़ा सवाल ये कि क्या बीजेपी की तैयारी आप देख पा रहे हैं जमीनी स्तर पर, उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है भी या फिर कुछ और नई तैयारी है, नया नाम एकदम से सामने आ सकता है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी की ओर से हमेशा चौंकाने वाला कदम उठाया जाता है। ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में उप मुख्यमंत्री का पद ही खत्म कर दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि वैसे आदमी का नाम उप मुख्यमंत्री के लिए आ जाए भी नहीं हो। ऐसे में पार्टी की ओर से अभी मंथन चल रहा है और अब से कुछ देर पहले यहाँ जो देवेंद्र फडणवीस जिनके नेतृत्व में बिहार में बीजेपी चुनाव लड़ी थी और भूपेंद्र यादव जो बिहार बीजेपी के प्रभारी थे जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, वो अब से थोड़ी देर पहले नीतीश कुमार से मिलकर वापस निकले हैं। ऐसे में ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार जब अपना दावा पेश कर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचे थे, उसके बाद जब ये दोनों नेता वहां पर पहुंचे तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं होगी और अब से थोड़ी देर बाद ये भी साफ हो जाएगा कि कितने मंत्री किस दल से होंगे। तो अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि उप मुख्यमंत्री कौन होगा और क्या यह पद आगे भी रहेगा या फिर उप मुख्यमंत्री का पद खत्म कर दिया जाएगा। ये सबसे अहम सवाल भी है कि आखिर बीजेपी की तैयारी क्या है। चंद्रमोहन, क्या आप देख पा रहे हैं पटना में किस तरह की बैठकों का दौर इस वक्त भी चल रहा है, और मसला वही कि कल मंत्रिमंडल में कौन डिप्टी के तौर पर शामिल होगा और जगह नीतीश के साथ मंत्रिमंडल में किस किस की होगी? बिल्कुल, देखिए जब से चुनाव खत्म हुआ, मतगणना खत्म हुआ, उसके बाद से लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। चाहे वो हम जेडीयू की बात करें, बीजेपी की बात करें, हम की बात करें या वीआईपी पार्टी की बात करें, लेकिन बीजेपी में आज जो सुबह मीटिंग रखी गई थी वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे, विधानमंडल दल के नेता कौन होंगे, इसके लिए रखा गया था, लेकिन सुबह में उसे रद्द किया गया और सीधे सभी नेता और विधायक पहुंच गए मुख्यमंत्री आवास और उसके बाद यह चुनाव हुआ। ऐसे में साफ तौर पर जो मीटिंग का दौर चल रहा था, इससे पहले कल सुशील कुमार मोदी दिल्ली गए थे, वरीय नेताओं से मुलाकात की। ऐसे में साफ तौर पर यह संशय बरकरार था कि हो सकता है कि ये पद खत्म कर दिया जाए या फिर दूसरा कोई उप मुख्यमंत्री होगा। तो तैयारियां और बैठकों का दौर लगातार जारी है और शायद कुछ घंटे बाद यह साफ हो पाए कि कौन बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे और कल 4:30 बजे शपथ ग्रहण भी है। तो अब अभी जब यहाँ से दो नेता बाहर निकले हैं, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, तो भी मीटिंग का दौर
कहीं और चल रहा है। मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद ही ये साफ होगा कि कितने मंत्री जिस पार्टी से चंद्रमोहन, आप बने रहे हमारे मुझे साथ। जानकारी शक्ति मिली सिंह है यादव, उसके मुताबिक आरजेडी नेता इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। शक्ति सिंह यादव, कैसे आप देखते हैं, कल नीतीश कुमार का एक बार फिर शपथ ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि वो चाहते थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बने, लेकिन बीजेपी के आग्रह पर वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कल एक बार फिर शपथ ग्रहण होगा। प्रमुख विपक्षी दल के नाते कैसे आप देखते हैं इस पूरे सियासी घटनाक्रम को? अब देख रही है कि सबसे बड़ी बात देखिए कि 43 सीट वाले मुख्यमंत्री हैं और 74 वाले सहयोगी होंगे और 75 वाले विपक्ष में बैठेंगे। ये पूरी मैंडेट जो है पूरा जनादेश सत्ता के खिलाफ है, नीतीश कुमार जी के खिलाफ है। नैतिकता के आलोक में उनको तो शपथ नहीं लेनी चाहिए, फिर भी वो शपथ ले रहे हैं। आंकड़ों के गणित के आलोक में वो शपथ लेने 7वीं बार जा रहे हैं और इतनी तय है कि बिहार की जनता ने इन्हें सत्ता में बने रहने का जनादेश नहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि डिप्टी सीएम का जो सस्टेन बरकरार है वो बीजेपी का अंदरूनी मामला है, किसको बनाते हैं किसको नहीं बनाते हैं। और नीतीश कुमार की व्यवस्था जो खुल करके सामने आई कि बीजेपी को मुख्यमंत्री हम बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनना चाहते हैं, आग्रह पर बने, ये सारी बकायत नीतीश कुमार जी की जो मगरमच्छ चाल है और उसको लोग सब समझ रहा है, जानता है कि नीतीश जी सत्ता के बिना एक सेकंड के लिए नहीं रह सकते हैं। बिहार में जब पहली बार मुख्यमंत्री 7 दिन के लिए बने थे तो तुरंत इन्होंने खूंटा उखाड़ करके दिल्ली गए थे, तुरंत शपथ लेने का काम किए थे। तो ये नीतीश शक्ति सिंह जी, एक बड़ा दावा आपकी ओर से ये किया जा रहा है कि ये जनादेश उन्हें नहीं मिला है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस तरह से जनादेश लिया जाता है, गठबंधन बनाकर मुख्यमंत्री पद के नाम का ऐलान करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा। ये बात सही है कि उन्हें पहले से कम सीटें मिली है, लेकिन नाम का ऐलान पहले से था, बहुमत उस गठबंधन को मिला। तो कैसे आप दावा करते हैं कि उन्हें बहुमत नहीं दिया है, जनादेश नहीं दिया है बिहार की जनता ने? देखिए, जो लोग कल तक इनके सारे प्रवक्ता चेहरे की बात करते थे कि सारे मत मिलते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे पे, वो चेहरा ही धुंधला पड़ गया। अभी बात तो साफ हो गई कि नीतीश कुमार जी के जो विकास कार्य वो थोड़ी पूरे तौर पर खोखले हैं। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी गंगोत्री अगर बहती है तो उनके इर्द गिर्द बहती है। बिहार में पूरे ब्लॉक का सर्वे कर लीजिएगा, एक भी ब्लॉक में बिन पैसे के काम नहीं होते हैं और जो सारी कमाई बिहार जो है कर्ज पर लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लेकिन शक्ति सिंह जी, ये वो दावे हैं जो चुनाव के पहले लगातार आप करते रहे, आरोप लगाते रहे, लेकिन जनता ने उस पर मुहर नहीं लगाई। कम से कम लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यही हल इसका निष्कर्ष निकला है। लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त की कि शपथ ग्रहण से पहले ही नीतीश कुमार ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि वो मुख्यमंत्री ही नहीं बनना चाहते, लेकिन बीजेपी के नेताओं के आग्रह और निर्देश के बाद वो एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की कल शपथ लेने जा रहे हैं। और ये वो तस्वीर जो आज सुबह से लगातार सियासी घटनाक्रम को आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे रही है। जहां नीतीश कुमार कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, वहीं बड़ा सस्पेंस बिहार में बना हुआ है कि आखिर कौन होगा उप मुख्यमंत्री। अब तक नीतीश कुमार लगातार अपने साथ डिप्टी सीएम के तौर पर बीजेपी के नेता सुशील मोदी को रखे हुए थे, लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं कि उसमें बड़ा बदलाव हो सकता है या फिर यह भी संभव है कि कोई उप मुख्यमंत्री ही ना हो। लेकिन कौन होगा उप मुख्यमंत्री, अब तक जो चलता रहा बिहार में, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है, क्योंकि यह बड़ा घटनाक्रम खुद जब नीतीश कुमार से यह सवाल किया गया, उन्होंने कहा अभी तय नहीं हुआ है। राजनाथ सिंह से सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि अब तक यह तय नहीं है, जब भी तय होगा बता दिया जाएगा। चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, लगातार आप नजर बनाए हुए हैं वहां की बैठकों पर, क्या सबसे बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है उप मुख्यमंत्री पद के साथ आपको? बिल्कुल, देखिए, अब सुशील कुमार मोदी का भी एक ट्वीट आ गया है और उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि 30 वर्षों में पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन कार्यकर्ता का पद कोई छीन नहीं सकता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि अब सुशील कुमार मोदी की विदाई तय है और ये भी तय है कि नया कोई उप मुख्यमंत्री होगा, उसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि पार्टी की ओर से मंथन चल रही है और यह माना जा रहा है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री का जो पद है उनका ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर है इस वक्त। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने खुद ट्वीट किया है और ट्वीट कर अपनी बात लिख दी। उन्होंने लिखा है जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे आगे भी निभाऊंगा। सुशील कुमार मोदी अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर लिखा
बीजेपी और संघ परिवार ने मुझे 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में इतना दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जिम्मेदारी जो मिलेगी उसका निर्वहन करूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन ही नहीं सकता। यानी ये एक बड़े संकेत सुशील मोदी ने ट्वीट कर खुद दिए हैं। उन्होंने इस बैठक में तारकिशोर को बीजेपी विधानमंडल का नेता सर्वसम्मति से चुने जाने पर बधाई भी दी थी और उसके बाद अब उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि 40 वर्षों से राजनीतिक जीवन में इतना कुछ दिया गया बीजेपी और संघ परिवार की ओर से कि शायद किसी दूसरे को ना मिला हो। चंद्रमोहन कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, इस ट्वीट के मायने क्या विदाई का संदेश है? जाहिर सी बात है, सुशील कुमार मोदी जब बैठक चल रहा था और उस समय जो उन्होंने भाषण दिया है अपने कार्यकर्ताओं के बीच और जो नाम सुझाए हैं, यह सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और कोई नया उप मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर इस पद को ही खत्म कर दिया जाए। और अभी जो उनका ट्वीट आया है यह साफ तौर पर बताने के लिए काफ़ी है कि अब उनका पत्ता साफ हो चुका है। अब या तो कोई नया उप मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से होगा या फिर इस उप मुख्यमंत्री पद को ही खत्म कर दिया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं का मंथन का दौर लगातार जारी है और सुबह में भी यह मंथन हुआ, दोपहर में भी हुआ और अभी भी जब यहाँ से देवेंद्र फडणवीस और भूपेंद्र यादव निकले थे तब भी यह माना जा रहा था कि जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा। लेकिन अभी बैठकों का दौर चल रहा है और यह जल्दी साफ हो जाएगा कि कौन होगा उप मुख्यमंत्री बीजेपी की ओर से। लेकिन चंद्रमोहन, आप ये बता रहे हैं कि जैसे ही तारकिशोर के नाम का प्रस्ताव आया, अनुशंसा खुद प्रेम कुमार ने कर दी, लेकिन वो भी उप मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल थे। इसका मतलब ये कि उनके अलावा कोई तीसरा नाम होने वाला है? बिल्कुल, देखिए, दो लोगों ने जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक विरोध किया था जब यह बैठक बीजेपी ऑफिस में थी जिसमें तमाम बीजेपी के एमएलसी और एमएलए पहुंचे थे। एक विधायक जो 8 बार जीत कर आए हैं और दूसरे विधायक जो 6 बार जीतकर इस बार सदन में पहुंचे हैं और इन लोगों ने ही विरोध कर दिया था, जिसके बाद उस मीटिंग को रद्द कर दिया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास में बैठक बुलाई गई। बैठक जब हुआ उस समय सुशील कुमार मोदी ने ही ये तारकिशोर प्रसाद का नाम आगे बढ़ाया था, जिसका हामी 2 लोगों ने भरा, जिसमें एक प्रेम कुमार हैं और दूसरे नंदकिशोर यादव हैं। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इन्हीं दोनों नेताओं में किसी ने विरोध किया हो या फिर दोनों ने किया हो। ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने एक नया दांव चल के और तारकिशोर प्रसाद का नाम आगे किया और उनको विधानमंडल दल का नेता बना दिया। ऐसे में अब इंतजार करना होगा कि उप मुख्यमंत्री का पद किनके पास जाता है। बिल्कुल, और जो चंद्रमोहन, जो बात आप कह रहे हैं कि ये एक बड़ी खबर भी है, क्योंकि खुद सुशील मोदी ने तारकिशोर प्रसाद का नाम आगे किया था विधानमंडल नेता के तौर पर। और अब जो एक बड़ी खबर, अब से कुछ देर पहले ही ट्वीट किया है खुद सुशील कुमार मोदी ने। उन्होंने लिख दिया कि मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में बीजेपी और आरएसएस ने इतना कुछ दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा और आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन मैं करता रहूंगा, क्योंकि कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन ही नहीं सकता। मतलब साफ है, एक बड़े संकेत की ओर इशारा है अब सुशील मोदी का कि वो अगले उप मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं। क्या यही मायने इस ट्वीट के भी है? लेकिन राजनाथ सिंह से भी जब सवाल किया गया तो उनका भी जवाब देखिए, जिसमें कि कुछ तस्वीर साफ नहीं हुई उप मुख्यमंत्री पद को लेकर। एनडीए विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ है और श्री नीतीश कुमार जी सर्वसम्मति एनडीए विधायक दल के नेता निर्वाचित। भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक दल के नेता के श्री तारकिशोर जी निर्वाचित हुए और उप नेता के रूप में फैसला जब होगा तो आपको जानकारी इसकी मिल जाएगी। जो भी होगा आपको समय पर जानकारी दे दी। और ये बड़ी खबर है कि राजनाथ सिंह भी नहीं बता पाए कि आखिर कौन होगा उप मुख्यमंत्री, लेकिन एक बड़ा संकेत आया है अब से कुछ देर पहले ही, और ये संकेत खुद सुशील कुमार मोदी ने दिए जो नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री थे। ट्वीट करके जो संदेश उन्होंने दिया है, संकेत आप भी समझ सकते हैं। ट्वीट में उन्होंने लिखा, बीजेपी और आरएसएस ने मुझे 40 वर्षों के राजनीतिक जीवन में इतना कुछ दिया कि शायद किसी दूसरे को नहीं मिला होगा। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करता रहूंगा। कार्यकर्ता का पद तो कोई छीन ही नहीं सकता। चंद्रमोहन, इस ट्वीट के ये मायने कि अब उनकी विदाई हो चुकी है, लेकिन नाम जो आगे होगा वो क्या वाकई तय भी होगा
या कोई उप मुख्यमंत्री नहीं होगा? प्रबल संभावना किसकी वहां दिखाई दे रही है जिस बैठक पर आप नजर बनाए हुए थे? बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी यही खबर है कि अब सुशील कुमार मोदी का पत्ता साफ हो चुका है और अब वो उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और उनका ट्वीट भी कहीं ना कहीं यह इशारा कर रहा है। जब वो बैठक चल रही थी उसमें उन्होंने भाषण दिया, वो विदाई भाषण के तौर पर था। सुशील कुमार मोदी ने ये ज़रूर कहा है कि कार्यकर्ता का पद जो है उनके पास बना रहेगा। ऐसे में अब नए उप मुख्यमंत्री को लेकर कौन होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के तमाम नेता कई जगहों पर बैठक कर रहे हैं और मंथन कर रहे हैं कि आखिर कौन होगा अगला उप मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री के तो ये बड़ी खबर के साथ कि आखिर अब सुशील मोदी ने ट्वीट कर बोल दिया 40 सालों से लगातार वो सेवा करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में वो जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। क्या होगा उप मुख्यमंत्री पद पर फैसला, इस पर लगातार सस्पेंस बरकरार।